आप सबको नमस्कार। आज सुबह जब आप उठ रहे हैं, तो आप ये एप्रिशिएट कीजिए ये किस तरह से नया भारत है, जो अपनी हर ज़िम्मेवारी, अपनी हर ड्यूटी को पूरा करता है, जो संकोच नहीं करता, जो इससे भागता नहीं है। और ये मोदी सरकार है, अपने हर वादे, हर प्रॉमिस को पूरा करती है। चाहे वो राम मंदिर का प्रॉमिस हो, चाहे वो धारा 370 का हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, उत्तराखंड में लग गया है, असम में आधा 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 करके आगे बढ़ रहा है, और चाहे वो जो नोटिफाई हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए हो। और ये सीएए दो कारणों से बहुत जरूरी था, और दो बहुत अलग कारण, एकदम अलग कारण, और ये दोनों आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप चैनल से पहली बार ही जुड़ रहे हैं, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले ब्रीफ में दो कारणों से पहले आपको बता दूं ये है क्या। ये बड़ा सरल सा कानून है। ये कहता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो जाहिलों का देश, जहां पे एक आम मिनॉरिटी का रहना मुश्किल है, जहां पे सनातन धर्म को मानने वाले खत्म किए जा रहे हैं, उन जगहों से, क्योंकि भारत मदर इंडिया है, भारत माता है, वहां से लोग अगर धार्मिक कारणों से, क्योंकि वो वहां पे मिनॉरिटी है, जिसमें क्रिश्चियंस को भी इंक्लूड किया गया है, तो जैसे अब आप हो गए हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, क्रिश्चियंस, तो जो ये 6 कैटेगरीज हैं, जो वहां पे मिनॉरिटी हैं, क्योंकि वो इस्लामिक देश हैं, उनको अगर वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है, तो उनको भारत में जल्दी नागरिकता मिल जाएगी। सिर्फ ये कहता है जल्दी नागरिकता मिल जाएगी अगर इन देशों में आपको तंग किया जा रहा है, आपका प्रताड़ित किया जा रहा है, आपका जेनोसाइड किया जा रहा है। एक भी इंडियन मुस्लिम को ये कानून छूता नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। वो इंडियन सिटीजन हैं, उनका क्या लेना देना इससे, ये बना ही नहीं इंडियन सिटीजन के लिए, बाहर के लिए। इतनी सरल सी बात है कि कहीं पे कोई टॉर्चर हो रहा है, हमारा भाई है, पार्टीशन में वो वहां रह गया है, तो हम उसको जगह दें। अच्छा, क्या ये बात काल्पनिक है? इसमें आप पहले अमित शाह के ये शब्द सुन लीजिए, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जहां पे वो आंकड़े दे रहे हैं। ये आंकड़े आप में से कुछ को पता होंगे, कुछ को नहीं पता होंगे कि 1947 से लेके अब तक हुआ क्या है। कितनी प्रताड़ना हुई, कैसी घटनाएं हुई, वो बाद में बताऊंगा। मगर ये दोनों तथ्य बताने के बाद मैं ये स्थिति से आगे सदन को ले जाना चाहता हूं कि जो उसके बाद में 40-50 साल में हुआ वो क्या हुआ। मान्यवर 1947 में पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23%। जरा ध्यान से सुनो दादा, ध्यान से सुनो। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 1947 में 23% थी, और 2011 में 23% से कम होकर 3.7% हो गई। मान्यवर बांग्लादेश में 47 में बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी, और 2011 में वो कम होकर 7.8% हो गई। मान्यवर कहां गए लोग, कहां गए? या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया, या तो भारत में आए, या तो मार दिए गए, या तो प्रताड़ित कर भगा दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग विरोध करते हैं, ये माइनॉरिटी का, ये अल्पसंख्यक जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी है, क्रिश्चियन है, इनका दोष क्या है? क्या दोष है उनका? उनको इस प्रकार से छीन कर दिया गया। हम चाहते हैं मान्यवर कि उनका अस्तित्व बना रहे और सम्मान के साथ दुनिया के फर्ज। मान्यवर इनको बिठा दीजिए, इनको बिठा दीजिए। मैं आपको आगे भी दिखा सकता हूं, पर जो वो आंकड़े बोल रहे हैं 22% से 7% रह गया, आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा भी देता हूं। इस आंकड़ों के पीछे दुख की दास्तान पता है आप? अफगानिस्तान का उन्होंने नहीं बोला, शायद आगे बोला होगा। 7 लाख थे हिंदू और सिख, 7 लाख।
अब रह गए हैं 400, अब रह गए हैं 50। 7 लाख से आज 50 लाख होना चाहिए था, जिस तरह आबादी बढ़ी है। 50 रह गए, या तो मार दिए गए या तो कन्वर्ट कर दिए गए। अब उनके लिए भारत लॉ लाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, भारत के एक भी मुस्लिम को ये लॉ अफेक्ट नहीं करता है, लेना देना ही नहीं है, ये भारतीयों के लिए बना ही नहीं। भारत के एक भी हिंदू सिख को भी नहीं अफेक्ट करता है, ये लॉ बना ही उन लोगों के लिए जो इन 3 देशों में मिनॉरिटी है। तो भारत में पहला चीज, एक भी इंडियन की सिटीजनशिप अफेक्ट नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये किस किस को अप्लाई करता है? हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन को। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से, सिर्फ इन 3 देशों के लिए है और किसी देश के लिए नहीं है, क्योंकि भैया यूके में, यूएस में ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही मिनॉरिटीज को। इन देशों से जो 2014 से पहले भारत में आए, उनको फास्टर सिटीजन बना देगा। मतलब सिटीजन बनने का प्रोसेस है 1 ईयर प्लस 5 ईयर्स कर देगा, इंस्टेड ऑफ 1 ईयर्स प्लस 11 ईयर्स, तो जल्दी बन जाएंगे और कुछ नहीं। तीसरी बात, क्या मुस्लिम जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत आना चाहते हैं वो सिटीजन बन सकते हैं? इस एक्ट के अंदर वो नहीं बन सकते। नॉर्मल जो प्रोसीजर है, जैसे पहले बनते थे, अगर भारत अलाउ करता है, रिफ्यूजी हैं, जो क्राइटेरिया है, नॉर्म है, उसमें बन सकते हैं। उनके लिए जो लॉ चल रहा था वो चल रहा है। ये एक फास्टर वे, बाईपास दिया है, क्योंकि इसके पीछे कारण है भाई, जाने जा रही हैं। आगे देखिए, क्या इंडिया से कोई भी मुस्लिम को यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा इस कानून के अंदर? बिल्कुल नहीं, पहले ही बता चुका हूं, लागू ही नहीं है, कोई लेना ही देना ही नहीं है इससे। अगर इंडिया से किसी इलीगल को डिपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए सेपरेट कानून है, फॉरेनर्स एक्ट, जो सारा सामने ट्रिब्यूनल है, सब कुछ हो रहा है। आगे, जो बाकी देशों से आते हैं उनके लिए नॉर्मल प्रोसीजर है इन 3 देशों को छोड़ के। तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है, आप अपनी जिम्मेवारी कर रहे हैं, किसी को अफेक्ट नहीं कर रहे। इसलिए ये लॉ लाना जरूरी था, ये पहला रीजन था। मैंने कहा था 2 रीजन है। पहला रीजन, ये भारत की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मोदी सरकार का वादा है, और हमारे अंदर हम क्षमता रखते हैं कि अगर हमारे भाई बहन जो उन देशों में पीड़ित हो रहे हैं, उनके लिए भारत माता में जगह है, कोई डाउट नहीं है, और जल्दी से जल्दी जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ डिफरेंट चीज पे। दूसरा कारण ये रीजी क्यों है, जरूरी क्यों है? दूसरा कारण ये है, आपको पता है जब ये लॉ आया, इतना झूठ बोला एक इकोसिस्टम, एक लॉबी ने, कि मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी, जो ये एक्ट लागू ही नहीं है। इतना झूठ बोला, उसके बाद शाहीन बाग, सड़क पे प्रोटेस्ट, और उसमें महिलाओं का, बच्चों का दुरुपयोग। दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली रहता हूं, पता है आपको दिल्ली में क्या हुआ? जाम ही जाम, महिलाओं बच्चों का प्रयोग। फिर क्या हुआ? उसके बाद दिल्ली राइट्स। वो शर्जील इमाम चिकन नेक की बात करता था, भारत और नॉर्थ ईस्ट का जो पतला सा कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक कहते हैं, कहता है 5 लाख लोग वहां भर दो और भारत और नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दो। जेल में सड़ रहा है, सड़ना चाहिए। वो व्यक्ति, वो भाषा, क्यों? क्योंकि हम इन देशों में जिनकी जानें जा रही हैं उनको बचा रहे हैं, जो किडनैप हो रही हैं, कन्वर्जन हो रहे हैं, महिलाओं के साथ रोज आती है खबर, में पढ़ना भी नहीं चाहता, बताना भी नहीं चाहता, उनको हम जगह दे रहे हैं भारत में, और इससे किसी का कुछ नहीं जा रहा। प्रोटेस्ट ऐसे। तो दूसरा रीजन ये है, ये प्रोटेस्ट शायद बहुत लोगों को लगा सक्सेसफुल हो गए हैं, जो दिल्ली में राइट्स हुए, प्रोटेस्ट हुए, सरकार पीछे चली गई है, सरकार बैकफुट पे चली गई है कि भैया ये अगर लागू कर दिया तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सरकार बैकफुट पे चली गई है, सरकार ये लागू नहीं कर रही। 5 साल हो गए लगभग, लागू नहीं हुआ। 5 दिनों बाद ये सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। कहा जा रहा है 15 को, मैक्सिमम 16 को इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। तो कहा जा रहा है सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, 5 से 6 दिन में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। तो लगा कि अरे हमारी वायलेंस, हमारा प्रोटेस्ट तो चल गया। पहले एक पॉलिटिकल वीटो होता था भारत में, मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म किया वो पॉलिटिकल वीटो। आर्टिकल 370 पे पॉलिटिकल वीटो खत्म किया। राम मंदिर ना बनने का पॉलिटिकल वीटो खत्म किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पॉलिटिकल वीटो, ट्रिपल तलाक क्रिमिनल कर दिया, उसको खत्म किया वीटो।
एक जमाना था जहां पे एक मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस देता था सुप्रीम कोर्ट, तो शाह बानो लेके उस महिला के मुंह से निवाला छीन लेते थे, मेंटेनेंस छीन लेते थे। बाय लॉ सुप्रीम कोर्ट को ओवरटर्न करके इस सरकार ने महिला को हक दिया, ट्रिपल तलाक को बैन किया, मिडीवियल बारबेरिक प्रैक्टिस को बैन किया। नहीं उसका मॉडर्न डेमोक्रेसी में कोई मतलब है, बैन किया। फिर जो अपने वादे थे वो पूरे हो रहे थे, सिर्फ ये एक चीज एक होगी, क्या पॉलिटिकल वीटो खत्म हो गया, स्ट्रीट वीटो चलेगा, सड़क पे वीटो चलेगा। अगर ये 5 दिन में लागू नहीं होता तो मोदी सरकार हिस्टोरिक गलती करती, वो गलती जिसकी सजा भारत बहुत साल भुगतता, क्योंकि फिर ये मोडस ऑपरेंडाई, मेथड, सिस्टम बन जाता। लॉ पसंद नहीं है, सड़क के ऊपर प्रोटेस्ट करो, हिंसा करो, लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके स्ट्राइक डाउन करो, वो लीगल वे है। नई सरकार इलेक्ट करके सरकार कोई लॉ को ओवरटर्न करे, वो लीगल वे है। उन दोनों वेज का मैं पक्षधर हूं। सड़क पे प्रोटेस्ट करके, वायलेंस करके, राइट्स करके लॉ को रोको और सरकार रुक जाए, तो फिर तो आपने उनको रिवॉर्ड दे दिया, अगली बारी इससे भी बड़े प्रोटेस्ट होंगे, अगली बारी इससे भी बड़ी हिंसा होगी। दूसरा रीजन ये था, ये सिखाना कि सड़क से वीटो कानून पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार ने जो अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर कानून बनाया है वो कानून लागू होगा, होगा और होगा। और वो दिन आ गया है। तभी मैंने कहा आज जब आप सुबह उठ रहे हैं, ये नया भारत है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी पे किसी के भी ब्लैकमेल को, किसी के भी इलीगल प्रोटेस्ट को चलने नहीं देता और लागू करता। अंतिम बात, ये पहली बारी नहीं है। कांग्रेस ने पास्ट में पोजीशन ली हुई है सपोर्ट करते हुए ऐसे स्टेप्स को, शुरू से पार्टीशन के टाइम से चलता आ रहा है ऐसे स्टेप्स को सपोर्ट करने का। अब शायद राजनीति अलग है, नुकसान इसमें किसी का नहीं है, फायदा सिर्फ उनका है जिनको उन देशों में जगह नहीं मिल रही, जी नहीं पा रहे। अगर इससे भी किसी को आपत्ति है या इस पे भी कोई वायलेंस करता है तो वो उसकी मर्जी है, लॉ से डील करेगा। पर ये स्टेप करके दोनों जिम्मेवारियां, जो मॉरल, सिविलाइजेशनल, सांस्कृतिक जिम्मेवारी है वो निभाया सरकार ने, और दूसरा हर वो व्यक्ति जो सोचता है वायलेंस या राइट से वो कानून रोक लेगा, उसको मैसेज दिया कि वायलेंस राइट्स के तुम जेल में भी गए, जेल में बहुत लोग हैं भी, और कानून भी आएगा। भारत माता की